ऐसा लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ सकता है, लेकिन अभी 4 मई 2025 तक युद्ध पक्का नहीं है, क्योंकि हाल ही में डिप्लोमैटिक एफर्ट्स हुए हैं। दोनों देशों के लोगों पर इसका असर इकोनॉमिक डिसरप्शंस और बढ़ी हुई सिक्योरिटी के रूप में हो सकता है। बॉर्डर एरियाज में लोगों को डर भी लग सकता है। अगर लड़ाई हुई तो ग्लोबल ट्रेड और स्टेबिलिटी पर असर पड़ सकता है, खासकर क्योंकि दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। दोनों देशों ने ट्रेड सस्पेंशंस और एयर स्पेस क्लोजर्स जैसे कदम उठाए हैं, जिससे उनकी इकोनॉमीज पर काफी असर पड़ा है। अभी तो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेन दिख रहा है, लेकिन अगर तनाव और बढ़ा तो लॉन्ग टर्म रिस्क्स भी हो सकते हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम, कश्मीर में हुए एक टेररिस्ट अटैक के बाद से इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है, जिससे युद्ध की चिंता बढ़ गई है। इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है, जबकि पाकिस्तान इससे इनकार करता है और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन चाहता है। 3 मई 2025 तक कोई युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति अभी भी वॉलेटिल है। 29 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान ने दावा किया था कि इंडिया 36 घंटों के अंदर हमला कर सकता है, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं आई है, जिससे लगता है कि डिप्लोमैटिक एफर्ट्स एस्केलेशन को रोक रहे होंगे। हालांकि बॉर्डर पर छोटे हथियारों से गोलीबारी और मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस से युद्ध का खतरा दिखता है, लेकिन यह पक्का नहीं है। अगर युद्ध हुआ तो दोनों देशों के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तानी लोगों को भी ऐसी ही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ ही इकोनॉमिक सैंक्शंस का प्रेशर भी होगा। दोनों देशों में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स बढ़ सकते हैं, लेकिन सिविलियन कैजुअल्टीज का डर भी होगा, खासकर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में। दो न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट का दुनिया भर में असर होगा। यह साउथ एशिया को डिस्टेबलाइज कर सकता है, अरेबियन सी जैसे ट्रेड रूट्स को डिसरप्ट कर सकता है और ऑयल प्राइसेस को अफेक्ट कर सकता है, जिससे दुनिया भर की इकोनॉमीज पर असर पड़ेगा। यूएस और चाइना सहित इंटरनेशनल एक्टर्स ने रिस्ट्रेंट की अपील की है और ग्लोबल स्टेक्स पर जोर दिया है। इंडिया ने एक वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी है, पाकिस्तानी डिप्लोमैटिक स्टाफ को कम कर दिया है, पाकिस्तानी फ्लाइट्स के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है और कश्मीर में एक्सटेंसिव सर्चेस की है, जिसमें 1500 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया है। पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया है। इंडियन फ्लाइट्स के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है, इंडियन डिप्लोमैटिक स्टाफ को कम कर दिया है और ट्रेड सस्पेंड कर दिया है, जिससे लगता है कि वह फर्दर एस्केलेशन के लिए तैयार है। शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक इंपैक्ट में एयर स्पेस क्लोजर्स और ट्रेड सस्पेंशंस की वजह से इमीडिएट ट्रेड और ट्रैवल डिसरप्शन शामिल हैं। लॉन्ग टर्म में प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट से काफी नुकसान हो सकता है, जैसे पास्ट स्टैंड ऑफ्स में हुआ था। बढ़ते मिलिट्री स्पेंडिंग की वजह से डेवलपमेंट के रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स पैसा निकाल सकते हैं, जिससे मार्केट वॉलेटिलिटी आ सकती है। हाल ही के एक्सपोस्ट्स और न्यूज रिपोर्ट्स के आधार पर इस एनालिसिस से पता चलता है कि युद्ध हो सकता है, लेकिन 3 मई 2025 तक यह पक्का नहीं है। डिप्लोमैटिक एफर्ट्स और इंटरनेशनल प्रेशर एस्केलेशन को रोक सकते हैं, लेकिन स्थिति अभी भी फ्लूइड है। दोनों देशों के लोगों को काफी रिस्क्स का सामना करना पड़ रहा है, ग्लोबल और इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस के साथ, जो रीजन और दुनिया को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। दोनों देशों ने जो स्टेप्स लिए हैं वे डेंजरस एस्केलेशन दिखाते हैं। इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑलरेडी एविडेंट हैं और अगर टेंशन जारी रहा तो और वर्स हो सकते हैं।